सो हेलो गाइस, यार आज बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत दिल से माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। चलो अब आ ही गए हैं तो कुछ बात कर ली जाए। जैसे आप सबको पता है G20 कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है भाई, बड़े शानदार तरीके से हुई है। ये कुछ शॉर्ट्स कुछ वीडियोस में लगा रहा हूँ, देख लीजिए आप। अब देखो यार, मैं इस चीज़ पर बात नहीं करने चाहूँगा कि क्या क्या टॉपिक डिस्कस हुए। मैं मोटा मोटा बताऊँगा। उसका रीज़न ये है कि जब से G20 स्टार्ट हुई, ख़त्म भी हो गई बकायदा, अब तक न्यूज़ चैनल्स वही चीज़ दिखा रहे हैं। तो फिर एक ही चीज़ देख देख क्यों ही बोर होना। बट मेन जो मुद्दा है, जो इंटरेस्टिंग लगेगा, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, जो आपके अच्छा रहेगा आपको, जो और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। तो फर्स्ट देख भाई, सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने, या बोले मोदी जी के सामने, या बोले भारत के सामने, कि रशिया और यूक्रेन वॉर के मुद्दे को साइड करना, या फिर उस पर इतनी ज़्यादा बहस ना करना, ताकि कि जो मुद्दा G20 के जो लिस्ट है जिसके लिए G20 काम करता है उससे बाहर चला जाए। मोदी जी या फिर बोले इंडिया, या फिर बोले भारत, या बोले कि भारत की वो सभी ऑफिशियल जो इसमें काम कर रहे थे, उन्होंने अपना बहुत अच्छा काम दिया, उन्होंने अपनी नॉलेज को बहुत बहुत दिखाया, और उसके वजह से ही इस चीज़ को करने में अपन सफल हुए। चलो फर्स्ट बात तो ये हो गई, ठीक है। अब सेकंड बात। अब यार सेकंड बात देखो, कुछ ऐसी है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया था, उसी दिन रात को ही डिक्लेयर हो गया था। अब अगर डिक्लेयर नहीं हुआ होता तो देखो 17 समिट हो चुके हैं, ये था 18वां। और अब से पहले G20 के किसी समिट में ऐसा नहीं हुआ है कि एक में भी समिट या बोले तो घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ हो, सभी में घोषणा पत्र लागू हुआ है। अब अगर इसमें नहीं होता तो फिर वो G20 अभी जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर एक थोड़ा दब्बा होता कि इंडिया में हुआ और वो एक डिक्लेरेशन लागू नहीं कर पाया। अब इससे पुतिन जी थोड़े खुश होंगे कि उन्होंने जो लास्ट समिट में हुआ था G20 के में, जो G8 के में होता है, जो G7 के में होता है, फिर यूरोपीय यूनियन या फिर वेस्टर्न मीडिया या फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो चीज़ दिखा रही हैं, जो चीज़ करना चाहती हैं रशिया के लिए, वो इस बार नहीं हुआ और नाकाम रहे, और इंडिया इसमें सफल रहा। दो बात। तीसरी देखो, UAE के शेख साहब, सलमान जी बोल दे शॉर्ट में, सलमान जी, पाकिस्तान सोच रहा था कि सलमान जी इंडिया नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान आएंगे, या फिर इंडिया जाएंगे तो पहले पाकिस्तान लैंड करेंगे फिर इंडिया आएंगे। लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि पाकिस्तान सोच रहा है कि हो क्या गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। भाई सलमान जी इंडिया आए, और ये चीज़ दर्शाती है कि जो पाकिस्तान बोलता है कि हिंदुस्तानी मुस्लिम्स भाइयों बहनों के ऊपर भारत जुल्म कर रहा है, वहाँ की आवाम उन पर जुल्म कर रही है, तो ये चीज़ वर्ल्ड को दिखाता है कि ये शेख सलमान जी इंडिया आए हैं, और इवन आए हैं और साथ में वो गेस्ट में अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी G20 चल रही थी तो उसके तुरंत बाद आए थे, अभी वो गेस्ट बन के रुके हुए हैं। और एक मुस्लिम कंट्री के शेख, या बोले तो राष्ट्रपति बोल सकते हैं उनको, प्रेसिडेंट, जय श्री राम भी बोल दिया उन्होंने, बोला पहले ही बोला था। अब यार पाकिस्तान तुम देखो जो तुम करते हो ना, हिंदू मुस्लिम, OIC के बड़े जाने माने अध्यक्ष वो है मेंबर, और मेंबर इंडिया आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम, कूड़े के ढेर हो तुम तो, ये लायक हो। चलो अब आती है भाई, इंडिया की बहुत तारीफ हो रही है, और हाँ काफ़ी जगह मोदी जी की तारीफ करके भी लिखा जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया मैंने देखा था कि काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली इंडिया को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि मोदी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, ऑफ कोर्स है, लेकिन वो इस टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सीधे सीधे वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझें। और जो गंदी पॉलिटिक्स खेली थी इन्होंने कि, हाँ मैं आपको बात बताता हूँ, G20 की बात है, डिनर वाले टाइम जब उन्होंने डिनर हुआ था राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ, तो उस टाइम सभी मुख्यमंत्री के पास इन्विटेशन था कि कोई भी, सभी मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं, लेकिन कुछ बैल बुद्धि, कुछ मशरूम, खान सर के पास में मशरूम, उनको तो बस पॉलिटिक्स खेलनी थी। उन्होंने पता क्या एक्सक्यूज़ दिया था कि दिल्ली में फ्लाई जोन नहीं कर सकते हैं, फ्लाई नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिकेट किया हुआ है फ्लाई जोन को,
तो भाई जब तुम्हारे पास इनविटेशन दिया है और वहाँ की अथॉरिटी ने बोल दिया था कि हम मुख्यमंत्री के स्टेट एयरक्राफ्ट को उतरने देंगे, जो भी उनका काफिला होगा उसको आने देंगे, कुछ नहीं होगा, बट फिर भी नहीं गए। वही है, पॉलिटिक्स चल रही है, चलती जाएगी यार, क्या ही कह सकते हैं इसमें, बड़ी गंदी होती है पॉलिटिक्स। बचें इनसे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी अच्छी बात, जो चाइना उछलता है कि मैं चाइना हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, ये वो इस बार दिखा दिया इंडिया ने करके। इंडिया ने साथ साथ पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज ने करके दिखा दिया है। जो G20 समिट में आए थे, मेंबर्स थे या फिर इनविटेशन के थ्रू आए थे, जो कोई गया था, चाइना की एब्सेंसी में, यानी सी जिनपिंग की एब्सेंसी में वो सब कुछ काम हुए। जो होता ना होता कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, सभी काम हुए। डिक्लेरेशन आए, बड़ा अच्छा है। ट्रेड की बात हुई है, क्लाइमेट चेंज की बात हुई है, इकोनॉमी की बात हुई है, और जैसे कि थीम थी वन अर्थ वन नेशन वन लाइफ, वो अच्छे से दिखाया गया है। और जो वेद पुराण की कुछ कुछ बातों को इसमें रियल लाइफ में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और एक राजघाट की बात है जहाँ पे महात्मा गांधी जी की जो समाधि बनी हुई है, वहाँ पे सभी बड़े बड़े नेताओं ने जाके फूल अर्पित किए, उनके लिए मौन रखा। तो ये दर्शाता है कि अहिंसा परमो धर्म है, जो ये दिखाता है कि अहिंसा परमो धर्म है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरा कुछ सिस्टम में खराबी चल रही थी, इसलिए थोड़ा लेट आ पाई वीडियो। आज मैं एडिट करके शायद आज डाल दूँगा। सो धन्यवाद हमको देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए। साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमारे इस छोटी सी फैमिली को और बढ़ाएं। धन्यवाद।